हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। आज हम बात कर रहे हैं स्टेटस बिट की। यहाँ पर पीएलसी में सिमेटिक मैनेजर में कुछ स्टेटस बिट दिया हुआ है। इन स्टेटस बिट को क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर ये हमारे काम आते हैं, कंट्रोल ऑपरेशन के लिए या इंडिकेशन के लिए आप किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है ओबी। ओबी स्टैंड्स फॉर ओवरफ्लो बिट। यहाँ पर नीचे आप विंडो में देख सकते हैं एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो। देन ओवरफ्लो स्टोरेज है, देन आपका अनऑर्डर्ड बिट है, और ये आपके इसी बी आर बिट है, यानी कि बी आर मेमोरी बिट। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ सेव एंड बी आर मेमोरी वाले वीडियो में। बेसिकली इन स्टेटस बिट का काम होता है इंडिकेट करना, आपके अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के रिजल्ट के स्टेटस को बताने का काम होता है। अभी हम आज बात कर रहे हैं ओवरफ्लो एंड ओवरफ्लो स्टोरेज एंड अनऑर्डर्ड बिट की। तो इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इसके एनसी इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये आपके एनओ इंस्ट्रक्शंस होगी और ये एनसी इंस्ट्रक्शंस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका ओवरफ्लो। इसको मैं जब इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर एक ओवरफ्लो बिट आपकी ऐड हो जाती है। इसको मैं यहाँ पर एक कॉइल से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको एक आउटपुट मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि ये जो ओवरफ्लो है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारे पास में जो इंटीजर ब्लॉक्स होते हैं उनकी जो इंटीजर रेंज होती है वो -32768 से लेकर के +32767 तक होती है। ये जो टोटल रेंज होती है, अगर आप इसको जोड़ते हो तो इसका जो टोटल साइज है 65535 आता है। अगर ये सारी बिट्स पॉजिटिव होती हैं तो उसे वर्ड रेंज कहते हैं, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो उसको इंटीजर रेंज कहते हैं। तो वर्ड रेंज में ये आपका रेंज 0 से 65535 आता है। सपोज दैट मैं कोई इंटीजर ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो डेटा है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ योर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट ऑफ योर इंटीजर ब्लॉक, अगर आपका वो ब्लॉक उस रिजल्ट को क्रॉस करता है, यानी कि ओवरफ्लो होता है, सपोज दैट कोई वैल्यू ऐड हो करके या मल्टीप्लाई हो करके 32767 से ज़्यादा हो रही है और आपने यूज़ किया है कोई इंटीजर ब्लॉक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास, आपके इंटीजर ब्लॉक के पास जो साइज है वो लिमिटेड है, 32767 तक ही स्टोर कर सकता है। लेकिन आपका जो रिजल्ट आ रहा है इससे अधिक आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको कौन इंडिकेट करेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि आपका जो बिट है वो ओवरफ्लो जा रहा है। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर सारी स्टेटस बिट्स दी हुई हैं। यहाँ पर जो स्टेटस बिट है इनका काम क्या है, आपके अर्थमेटिक या जो आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शनों के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके स्टेटस को डिफाइन करने का काम है कि स्टेटस क्या है, स्टेटस 0 है, स्टेटस हाई है, स्टेटस ओवरफ्लो है, स्टेटस आपका अनऑर्डर्ड है, क्या है। उस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट बिट्स आपकी दी हुई है। चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक इंटीजर इंस्ट्रक्शन ब्लॉक में ले लेता हूँ और यहाँ पर हम कुछ ओवरफ्लो करके इसको इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मल्टीपल ब्लॉक ले लेता हूँ। ये आपका एक मल्टीपल ब्लॉक है और जिसका जो बिट साइज है वो 16 बिट होता है। ऑलरेडी मैं इसको अपने इंटीजर इंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पर हम लोग इसको एड्रेस मेंशन कर देते हैं 0 MW2 MW4। तो यहाँ पर दो इनपुट में वैल्यू रखूँगा, आउटपुट मुझे MW4 पर मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इनिशियली मैं वैल्यू को, जो मेरा रिजल्ट है वो 32767 के विद इन रेंज रखूँगा, यानी कि उससे नीचे या उसके बराबर रखूँगा। उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ओवरफ्लो इंडिकेशन है वो हाई नहीं होगा। इट इज़ अ इंडिकेशन टू इंडिकेट रिजल्ट ऑफ योर अर्थमेटिक ऑपरेशन इज नाउ ओवरफ्लोइंग। सो ये ओवरफ्लो कब होगा, जब रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस इंटीजर रेंज से अधिक हो जाएगा। तो मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता हूँ और प्रोग्राम को मॉनिटर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने अपने मेमोरी एड्रेस ले लिए हैं जिस पर मैं अपना डेटा इंसर्ट करूँगा और रिजल्ट मुझे MW4 पर मिलेगा। यहाँ पर मैं एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं इंटीजर इसको सेट कर देता हूँ। पहले डेटा टाइप हम लोग सेट कर लेते हैं और यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ। मैं कोई भी अभी पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिया एक पॉजिटिव वैल्यू 16382। ओके। और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो रेंज आ रही है आपके रिजल्ट ऑफ योर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इफ एक्सीड इट्स लिमिट देन ओनली योर स्टेटस बिट्स विल बी इनेबल। आपके जो स्टेटस बिट हैं तभी इनेबल होते हैं जब आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ योर अर्थमेटिकल ऑपरेशन विल एक्सीड इट्स लिमिट। अभी यहाँ पर देखेंगे आपकी जो लिमिट है वो विद इन रेंज है, क्योंकि आपका इंटीजर का जो रेंज है वो 32767 तक है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ रहा है 32764। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पर लिया है 16382, तो मैं यहाँ पर 2 की जगह पर ले लेता हूँ 3 और एंटर कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो मेरी रेंज है वो 32766 तक पहुंच चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आएगी वो इंटीजर में सीधे आ जाएगी। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 68 आएगी, क्योंकि ठीक है ये अभी आपका रियल ब्लॉक नहीं है, इट इज़ नॉट ए रियल ब्लॉक। तो रियल ब्लॉक ये नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर केवल इंटीजर वैल्यू ही ले सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अभी जो रेंज है आपके, आप ओवरफ्लो बिट को देखेंगे, इसका स्टेटस क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका स्टेटस अभी डिसेबल है, यानी कि अभी कोई भी इंडिकेशन आपको ओवरफ्लो का नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रेंज को अभी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 16,384। ये अगर मल्टीप्लाई होता है 2 से तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आएगा 32768। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 32768 है वो इस रेंज को एक्सीड करेगा, 32767 को, जो कि इसकी अलाउड रेंज है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, एंटर करते ही आपका जो ओवरफ्लो बिट है वो हाई हो जाएगा, और ये इंडिकेट करेगा कि अभी आपका जो रिजल्ट है, आपके अर्थमेटिक ब्लॉक्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सीड हो रहा है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। जैसे ही इसको एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो ओवरफ्लो बिट है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। अब ये ओवरफ्लो बिट ये आपका बता रहा है कि आपकी जो रेंज है वो एक्सीड हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका माइनस रेंज में चला गया है, नेगेटिव रेंज में, क्योंकि इसकी जो अलाउड रेंज है वो 32767 है। तो यहाँ पर रिजल्ट भी आपको जो है अभी रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहा है। यहाँ पर दूसरा क्या दिखा रहा है कि आपका जो ओवरफ्लो बिट है वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी आपका ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, तो अभी मैं एक इसका फिजिकल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ओवरफ्लो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास एक टैंक है और इसकी जो फिलिंग कैपेसिटी है सपोज दैट 100 लीटर है। 100 लीटर तक इसमें पानी आ सकता है, कोई भी लिक्विड आपका इसमें आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लेवल और 100 लीटर, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100 होगी, मिनिमम आपकी 0 लेवल हो गई। तो जैसे जैसे आपका टैंक फिल होता है और जैसे ही ये रेंज आपका 100 पर आता है, 100 के बाद जैसे ही 101 आता है, तो आपका एक इंडिकेशन ऑपरेट हो जाना चाहिए, यानी कि या तो आपका मोटर ऑफ हो जाना चाहिए, या आपका कोई जो लाउड स्पीकर है वो ऑपरेट हो जाना चाहिए, या आपकी जो फिलिंग मोटर है, यानी कि जो वॉल्व इसको फिल कर रही है इस टैंक को, वो वॉल्व आपकी ट्रिगर हो जानी चाहिए, यानी कि ऑफ हो जानी चाहिए। तो आप चाहो तो कैसा भी इसमें कंट्रोल लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ओवरफ्लो बिट को यूज़ करना है, लेकिन हमें पता है कि ओवरफ्लो बिट अगर मैं इंटीजर ब्लॉक यूज़ करूँगा तो वो ओवरफ्लो को रेंज मान लेगा 32767। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो 0 से 100 लीटर है, वो 32767 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस वैल्यू, इस रेंज के हिसाब से इस रेंज को इसको स्केल करना होगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम इसको बोलते हैं मैपिंग करना, मैप करना होगा। सो 0 to 100 लीटर, तो हम यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगी 1 लीटर के लिए। ठीक है, अगर आपका 1 लीटर लिक्विड फिल हो रहा है तो आपका जो AYD कन्वर्टर है वो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वैल्यू शो कर रहा है, क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है PLC के लिए कि आपका ओवरफ्लो बिट ट्रिगर हो या ना हो। तो यहाँ पर जो रेंज आती है आपकी 327.67 ये आएगी आपकी। ठीक है, लगभग ये आपका आएगा। अगर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लीटर के लिए आपके पास आ जाएगा 327.67। ठीक है, तो 0.67 वाली वैल्यू तो मैं यहाँ पर नहीं दे सकता क्योंकि ये आपका इंटीजर ब्लॉक है। अगर ये आपका रियल ब्लॉक होता तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू ले सकता था। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला इंटीजर वाला पार्ट में यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया 327 से, और यहाँ पर हम रेंज क्या देंगे, हम यहाँ पर रेंज देंगे 0 से लेकर के 100। ये रेंज कहाँ से आएगी, तो डिस्प्ले रेंज है। एक्चुअल में जो वैल्यू आपकी जा रही है वो ये जा रही है। ठीक है, 1 लीटर भर रहा है तो आपका कन्वर्टर 327 को जनरेट कर रहा है, और 100 लीटर अगर भरेगा तो वो जनरेट कर देगा 32767 से ये वाला नंबर आपका जनरेट कर देगा 327000। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 101 करूँगा तो ये वैल्यू आपकी एक्सीड हो जाएगी, और लिमिट को उस टाइम पर आपका यहाँ पर एक जो ओवरफ्लो बिट है वो ट्रिगर हो जाएगी, आपको इंडिकेट कर देगी कि आपका जो टैंक है वो ओवरफ्लो हो चुका है, या फिर यहाँ पर कोई अलार्म जनरेट हो जाएगा, या फिर आपकी मोटर या वाल्व आपकी ऑपरेट हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। और इस तरीके से आप कंट्रोल ऑपरेशन भी इससे ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 327 तक मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवरी टाइम, और इनपुट मेरा यहाँ पर MW0 पर आ रहा है, रिजल्ट मेरा MW4 पर आ रहा है। और ओवरफ्लो बिट आपका हमेशा रिजल्ट के स्टेटस को बताता है, ये इनपुट से इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखेगा कि रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका एक्सीड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग 0 से करते हैं। तो सपोज दैट अभी 0 लीटर फिल हो रहा है,
जैसे ही 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 to 7, तो आपका रिजल्ट आएगा 3 to 7 विच इज़ विद इन द रेंज। ओवरफ्लो बिट आपका 0 है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50, अभी भी आप देखेंगे कि तो ये अभी लगभग आधी रेंज पर है। कन्वर्टर जो है इसका ए कन्वर्टर इसको आधी रेंज पर कन्वर्ट कर रहा है, या डी कन्वर्टर जो भी आप कहें, जो भी सेंसर है वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू आपकी जनरेट हो रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ सपोज दैट 98 पर देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। एवरी टाइम इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 to 7 और 32046 जनरेट हो रहा है। यहाँ पर ओवरफ्लो बिट की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये अभी डिसेबल है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 99, सपोज दैट मेरा 99 लीटर लिक्विड जो है फिल हो चुका है टैंक के ऊपर, और यहाँ पर अभी जो करंट वैल्यू आ रही है 32373 आ रही है, जो कि आपकी विद इन रेंज है। अभी भी आपका ओवरफ्लो बिट आपका ट्रिगर नहीं है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 पर भी आप देखेंगे तो 32700 ये वैल्यू भी आपकी विद इन रेंज है। आपकी जो एक्सीड रेंज करेगी 3276 7 से ज़्यादा की वैल्यू। अब मैं जैसे यहाँ पर 101 करूँगा, 101 करते ही यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी रेंज जो है एक्सीड हो चुकी है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वैल्यू आपने जो अभी एंटर हो रही है वो वैल्यू आपकी एक्सीड है। इसका मतलब आपका जो टैंक है वो एक्सीड कर रहा है, उसका ओवरफ्लो चल रहा है। यहाँ पर आप मोटर भी इससे ट्रिगर कर सकते हैं, वॉल भी ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर आप किसी अलार्म को जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनऑर्डर्ड बिट। तो बी आर मेमोरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सेव बिट के साथ में। इसके लिए मैंने सेपरेट सी एक वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये भी एक तरीके का स्टेटस बिट है। हम लोग बात करेंगे अब एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड की। अनऑर्डर्ड क्या होता है? ऐसा रिजल्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो, यानी कि जो काउंटेबल ना हो, दैट इज अनऑर्डर्ड। ओके, तो हमें सबसे पहले एक ऐसी कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी जो अनऑर्डर्ड कंडीशन के अंदर आती हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि अनऑर्डर्ड हो सकती है? हमारे पास एक कंडीशन है 1/0 की कंडीशन। अगर आप 1/0 देखेंगे तो ये इनफाइनाइट कंडीशन है। इनफाइनाइट कंडीशन आपकी अनऑर्डर्ड कंडीशन के अंदर आती है। तो अगर आपका कोई रिजल्ट इस तरीके का ऑपरेशन दे रहा है तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो अनऑर्डर्ड जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक डिवीजन ब्लॉक मैंने ले लिया इंटीजर बिट का, 16 बिट का एक डिवीजन ब्लॉक ले लिया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा मैं इसके साथ में इसका एनसी भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि दोनों ही ऑपरेशन एक साथ ही हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड का एनसी भी यूज़ कर लिया है। इसके लिए मैं एक आउटपुट दे देता हूँ Q0.1। ओके, यहाँ पर फिजिकल आउटपुट अगर आपको ड्राइव करनी हो तभी आप यहाँ पर फिजिकल एड्रेस दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर मेमोरी एड्रेस फॉर जस्ट फॉर इंडिकेशन आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको केवल एचएमआई पर या स्काडा पर ही आपका रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर फिजिकल एड्रेस यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपको अपना जो आउटपुट एड्रेस है उनको बचा करके रखना चाहिए फॉर फिजिकल ऑपरेशन। अभी तो फिलहाल मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन अगर आप जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप मेमोरी पर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिजिकली ऑपरेट करना चाह रहे हैं कोई डिवाइस तो आप फिजिकल एड्रेस दे लीजिए यहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि कोई भी कंडीशन यहाँ पर अनऑर्डर्ड नहीं है। 101 आपका डिवाइड हो सकता है आपके 2 से, तो यहाँ पर जो इंटीजर रिजल्ट है वो आ रहा है, डेसिमल रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये रियल ब्लॉक नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। तो इसका जो एनसी इस टाइम पर इनेबल है और यहाँ पर आपके आउटपुट रिलेटेड आउटपुट भी इसको इनेबल कर रहा है क्योंकि ये इसका जस्ट क्या है, कॉन्टैक्ट रिवर्स कॉन्टैक्ट है। एड्रेसिंग सेम है, कॉन्टैक्ट का फीचर एक है, इसकी प्रॉपर्टी एक है, लेकिन कॉन्टैक्ट का नेचर अलग अलग है। अब मैं यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ एक अनऑर्डर्ड कंडीशन। अनऑर्डर्ड कंडीशन हम कैसे जनरेट करेंगे? अगर मैं 101 को डिवाइड कर दूँ 0 से तो यहाँ पर मुझे MW2 पर सब ओके, यहाँ पर मैं MW2 इंटर कर लेता हूँ। 4 पर मुझे रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पर 2 की जगह पर 0 ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 एंटर किया, यानी कि 101 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, विच इज ए अनऑर्डर्ड बिट। तो यहाँ पर आपका जैसे ही मैंने अनऑर्डर्ड कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, आपका जो अनऑर्डर्ड बिट है वो इनेबल हो गया है और उसने आउटपुट को ट्रिगर कर दिया। तो ये आपका यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अभी आपकी जो कंडीशन है वो अनऑर्डर्ड कंडीशन हो रही है। इस टाइम पर यहाँ पर एनसी पर भी आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट 0 है। तो इस तरीके से जो स्टेटस बिट्स होती हैं उनका काम है आपके अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के रिजल्ट के स्टेटस को बताना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट बिट इक्वल टू 0, यानी कि जो भी कंपैरेटर हैं यहाँ पर स्टेटस बिट के 0 के साथ में, इन सभी कंपैरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।